तो वो लोग आज आया सी हल्क का एपिसोड नंबर 3 और यार ये एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त था। और अगर तुम इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखने आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू ही देखना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इसके स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसकी पूरी स्टोरी को एक स्मूथ वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम अपने जेनिफर को देखते हैं जो कि ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है और उस पर काफ़ी भड़कने लगती है, जहां एबोमिनेशन उसे बताता है कि वो वहां से भागा नहीं था बल्कि वोंग उसे वहां से निकाल के ले गया था। और फिर क्या था, मैडम लग जाती हैं भैया जी वोंग की तलाश में। फिर वो जाती हैं अपने ऑफिस और उन्हें बुलाया जाता है मिस्टर हॉलीवे के ऑफिस में, जहाँ अपना केस लेकर बैठा होता है डेनिस। हाँ, वही जो आपने सी हल्क से चिढ़ता है। और वहाँ एक ज़बरदस्त सी एंट्री होती है अपने वोंग की और वो चले जाते हैं जेनिफर के ऑफिस में। वहाँ वोंग उसे बताता है कि वो यानी एबोमिनेशन सच बोल रहा है और वोंग भी उसे ले गया था उस फाइट के लिए, क्योंकि वो सोशल सुप्रीम बनने से पहले एक टक्कर के विलन से फाइट करना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है सीन पब के ऑफिस का, जहाँ डेनिस पब को अपने केस की डिटेल्स बता रहा होता है और पूरी जानकारी देने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर फिर वो अचानक से वापस आता है और कहता है कि उसे वो केस ड्रॉप करना है। तभी पब यानी उस लॉयर को एक कॉल आता है और वो डेनिस वहीं रखी ड्रिंक को उठाकर पीने लगता है, जो कि होती है रेड बुल। कि तभी पब को कुछ क्लिक होता है और तभी हमें पता चलता है कि वो डेनिस नहीं बल्कि वही एसगार्डियन लेडी थी जिस पर डेनिस केस करने वाला था, क्योंकि वो लेडी रूप बदल सकती थी और एक हीरोइन जिसका नाम था मेगन दी स्टैलियन, उसका रूप रख के डेनिस को फंसा रही थी और उसके $1,75,000 खा गई थी। तो वो लेडी थी और वो डेनिस का रूप धरकर ऑफिस में आई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है उस जेल पर जहां एबोमिनेशन की सुनवाई होनी थी। वहां सभी गवाह सबूत बुलाए जाते हैं और वहीं ब्लॉन्स्की चाचा की बेटर 8 भी हमें दिखाई जाती हैं, जिनके बारे में वो हमेशा बात करते हैं। फिर इंतजार करने के बाद और टाइम खत्म होने से कुछ ही देर पहले वोंग भी वहां पहुंच जाते हैं और अपनी गवाही देनी शुरू करते हैं। और उधर डेनिस के केस की भी सुनवाई चल रही थी, जहाँ एक अलग अदालत में, जहाँ उसे उसके लॉयर पब को केस को आगे बढ़ाने की परमिशन मिल जाती है और केस खारिज करने की रोना, उसी एसगार्डियन लड़की जिस पर डेनिस ने केस किया था, उस पर केस खारिज करने की दरखास्त नामंजूर हो जाती है। और लास्ट तक वोंग भी अपनी गवाही में ये कहता है कि एमिल ब्लॉन्स्की एक अच्छा आदमी है और उस फाइट के बाद भी वो भागा नहीं बल्कि अपनी मर्जी से वो उस जेल में चला आया। पर वो जज लोग वहाँ कहते हैं कि अगर हम तुम्हें रिहा कर दें फिर भी तुम अगर पब्लिक में गुस्सा होकर एबोमिनेशन बन गए, तो वहाँ तभी ब्लॉन्स्की कहता है और कुछ कहता क्या वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एबोमिनेशन में। सभी लोग वहाँ डरने लगते हैं और वो कहता है कि देखो मैं अभी भी कंट्रोल में हूँ, और वो फिर से अपने एमिल ब्लॉन्स्की वाले रूप में आ जाता है और कहता है कि अभी आप सबने देखा कि मेरा अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है। फिर वो जज लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे केस का फैसला कल सुनाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि अपनी निकी, जैन की दोस्त और जैन एक बार में बैठी हैं और पब भी वहीं पहुंच जाता है। हाँ, वही वकील भी वहीं पहुंच जाता है और फिर वो उन लोगों से बात करता है और जैन को डेनिस के केस की सुनवाई में ले जाता है, जहां उसकी गवाही के बाद डेनिस ये केस जीत जाता है। और तभी वो सी हल्क को एक आइडिया देता है कि रोना रास्ते सस्ते में ही निपट गई, उसकी पावर्स छिन जानी चाहिए थी। फिर अगले दिन सी हल्क और एबोमिनेशन भी अपना केस जीत जाते हैं और एबोमिनेशन को, मतलब एमिल ब्लॉन्स्की को एबोमिनेशन बनने पर रोक लगा दी जाती है। फिर अपनी सी हल्क जाती है एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के लिए, जहां सी हल्क का CGI पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बाय द वे, फिर जेनिफर अपने घर पर रास्ते में जब जा रही होती है तो रास्ते में कुछ लोग उसे डरा धमका के छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो सी हल्क बन के उन सभी को अच्छे से कुटाई कर देती है। ये सभी लोग वही थे जो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स के साथ सी हल्क पर अटैक कर रहे थे और ये तुमने ट्रेलर में भी देखे होंगे। पर जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो एक बंदा कहता है कि थंडरबोल्ट, क्या उसका ब्लड मिला या नहीं? तो वो कहता है कि भाई उसकी स्किन में छेद ही नहीं हो पाया, उसने उसकी स्किन में एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी। और फिर आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पता चलता है कि अब सी हल्क की अगली क्लाइंट है मेगन दी स्टैलियन। फिर वो दोनों डांस करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए